नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएस खबर। एसकेएस खबर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। मानव जागृति मंच बहरोड की ओर से ज़रूरतमंद लोगों को सर्दी से बचाव के लिए उत्तम क्वालिटी के 1000 कंबल वितरित किए गए। इसके लिए मंच सदस्यों द्वारा कूपन व्यवस्था की गई और कूपन उन लोगों को ही दिए गए जो वास्तव में उसके हकदार थे और उन्हें वितरण स्थल तक पहुंचाने की व्यवस्था तथा आगंतुकों के लिए जलपान की व्यवस्था भी मंच सदस्यों द्वारा की गई। आपको बता दें कि मानव जागृति मंच वर्ष भर ऐसे नेक कार्य करता रहता है। इस अवसर पर स्वामी गणेशानंद महाराज और मंच अध्यक्ष जगमाल सिंह यादव सहित काफ़ी संख्या में सदस्यगण मौजूद रहे। तो हमें सेवा करनी चाहिए। और जो आप लोग आज यहाँ पर आए हैं, देखो है ना, एक कंबल तो एक प्रतीक है, एक संबंध बनता है कि जो कमजोर वर्ग वाले लोग हैं उनके साथ में हम जुड़े, उनके साथ में एक अपनापन हो और उनको कोई बात बताएं। आप लोग सब इंसान ही हैं और अमीरी गरीबी ये तो एक समय का खेल होता है, कब कौन गरीब हो जाए, कब कौन अमीर हो जाए। एक समय था, देखो पूरा देश राममय हो रहा है। भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजने वाले थे और ऐसा योग आया कि वल्कल वस्त्र पहन करके और जो है वन में जाना पड़ गया और वन में जो है 14 वर्ष वन में उन्होंने निवास किया। तो कौन सा समय किसका घूम जाए कोई पता नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, कोई व्यक्ति पैसों से बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति बड़ा होता है अपने चरित्र से, अपनी सोच से, अपने विचार से, अपने दर्शन से। हमें चाहे ठीक है निर्धन परिवार में जन्म मिला हो, लेकिन हमारे विचार उच्च होने चाहिए। हम अपने देश के महापुरुषों का यदि जीवन देखें तो हमारे सभी महापुरुष जितने भी थे, 99% महापुरुष गरीबी है ना जीवन जीते हुए, गरीब परिवार में जिन्होंने जन्म लिया और उन्होंने मेहनत करके, पुरुषार्थ करके और अपनी आइडियोलॉजी से, अपने दर्शन से, अपने चिंतन से एक बड़ा काम किया और समाज को जागरूक भी किया और पूरी दुनिया में हमारे देश का डंका बजाया। तो ये एक कोई छोटी बात नहीं है। भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है। जैसी आंख मेरी है वैसी आंख तुम्हारी है, जैसे हाथ मेरे हैं वैसे हाथ तुम्हारे हैं, जैसा शरीर मेरा है वैसा शरीर तुम्हारा है। किसी को कोई कमी नहीं है। तो कभी भी व्यक्ति को अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए कि हम छोटे हैं, हम गरीब हैं। मैं ये कहता हूँ, स्वामी विवेकानंद और स्वामी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहा करते थे कि जब व्यक्ति अपना स्वयं का निर्माण करेगा और व्यक्ति अपने आप को एक आदर्श पुरुष मानेगा, हमारी एक कितनी बड़ी दिव्य परंपरा, महापुरुषों की परंपरा, ऋषि परंपरा, उस परंपरा में हम जन्मे हैं। और ऐसी परंपरा में जिसमें हमने जन्म लिया है, ये भारत देश इतना वैभवपूर्ण देश, सोने की चिड़िया देश, विश्व गुरु भारत देश, उस भारत में हमने जन्म लिया है। तो सौभाग्य की कोई कमी नहीं है, अभाव का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसों का अभाव भले हो सकता है, लेकिन हमारा जो है चिंतन, हमारा चरित्र और हमारी सोच वो हमारी ऊंची होनी चाहिए। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, अपने जीवन को उच्च बनाएं, अपने जीवन को पवित्र बनाएं। यदि घर में, परिवार में कोई नशा है तो माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई है, कुछ भाई भी बैठे हुए हैं, सब लोग जो है आज एक संकल्प लेकर के जाएं कि भगवान ने हमें इंसान बना करके भेजा और इंसान भी हिंदुस्तान में भेजा है। हिंदुस्तान में हमारा जन्म होना, ये भारतवर्ष में हमारा जन्म होना, ये परम सौभाग्य की बात है। और इतने सौभाग्य वाला हमें शरीर मिला है और फिर भी यदि हम नशा करते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं तो इससे बड़ा महापाप और कोई नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ा महापाप है। आज भगवान राम की हम पूजा कर रहे हैं। यदि देखो ध्यान रखना, वो जो अयोध्या में मंदिर बना है वो मंदिर बहुत विशेष और बहुत दिव्य है, लेकिन ये जो शरीर है, ये शरीर उस मंदिर से किसी भी मामले में कम नहीं है। ये शरीर जो है ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। और इस मंदिर में यदि कोई नशा करता है, कोई दारू डालता है, बीड़ी पीता है और भी कोई नशे वाली चीजें डालता है, तो वास्तव में ये उस विधाता का अपमान है, उस परमपिता परमात्मा का अपमान है। तो आप लोग जो है एक संकल्प लेकर के जाएं कि मेरे परिवार में नशा नहीं हो, मैं अपने बच्चों को नशा नहीं करने दूंगा, अपने जीवन में जो नशा है उस नशे को छोड़ूंगा। यदि हमने नशे को छोड़ दिया, मैं हकीकत बात बोल रहा हूँ,
यदि आपने अपने जीवन से नशे को निकाल दिया और 2-4 साल मेहनत कर ली, तो आज जो आपके हाथ ऐसे हैं वो आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे। ये भाव आपके भीतर होना चाहिए। और जब तक हम असमर्थ हैं, हम सहयोग लें, इसमें कोई वो नहीं है। तो समर्थों का काम है सेवा करना, असमर्थों का काम है सेवा लेना। और हम सब मिल करके अपना इस समाज का निर्माण करें, इस देश का निर्माण करें। इस संस्था के लिए मैं बहुत पूरी कृतज्ञता के साथ में, और जो पूरी टीम लगी हुई है हमारी, है ना, जो है उनके पूरे सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवान इनको खूब शक्ति दे। इसी प्रकार से ये जो है इस प्रकार के पवित्र कर्म करते रहे। आप सबको प्रणाम। बोले भारत माता की।